सर बाज़ वक़्त जो आपने महमूद भाई को भी गाइड किया है कि आप लोग हैदराबाद तालीमी बोर्ड कोई भी फ़ीस नहीं ले रहा है मार्कशीट के अंदर। लेकिन जब सेंटर्स के अंदर या स्कूलों के अंदर जब मार्कशीट आती है या कॉलेजेस के अंदर, तो वो फ़ीस लेते हैं। क्या स्टूडेंट्स को वो फ़ीस देनी चाहिए या नहीं देनी देनी चाहिए? ये रहनुमाई फरमाएँ। हैदराबाद तालीमी बोर्ड की तरफ से जब भी कोई भी रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वो तालीमी बोर्ड की तरफ से तमाम मार्कशीटें हम लोग कॉलेजों को या स्कूलों को अ, देते हैं, जिसकी कोई फ़ीस नहीं होती, ना हम फ़ीस कोई इसकी चार्ज कर रहे हैं इस वक्त। कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो फ़ीस ना दे। पहली मार्कशीट आपको बोर्ड की तरफ से फ्री है, वो आपके पास इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में तमाम मार्कशीट आपको कॉलेज में मिल जाएंगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चों का लिखा हुआ आ रहा है RWH। ये क्या है RWH? इसके बारे में ज़रा गाइड कीजिए स्कूल वालों को भी और पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। अच्छा, RWH जो है वो रिज़ल्ट विथ हेल्ड है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका जब फॉर्म आपने सबमिट कराया तो उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका कम है तो उसको रिज़ल्ट बोर्ड जो है उसका रिज़ल्ट रोक लेता है कुछ वक्त के लिए। तो जब वो रिज़ल्ट रोक लेता है तो हमें गज़ट के अंदर लिख देते हैं कि RWH या RWCB। अच्छा, उसको डिक्लेयर कराने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप लोग परेशान ना हो उसके लिए। आप एक एप्लीकेशन लिखें और कॉलेज से फॉरवर्ड करवाएं और इंटर कंटेक्ट ब्रांच में आके रब्ता करें कि किस वजह से आपका रिज़ल्ट रोका गया है। तो जो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड है वो उस एप्लीकेशन के साथ लगा के सबमिट करा दें। और रिज़ल्ट डिक्लेयर कराने की भी कोई फ़ीस नहीं है, वो आप एप्लीकेशन जमा कराएंगे इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक में आपको जो है वो डिक्लेयर लेटर जारी हो जाएगा और आपकी मार्कशीट रिलीज़ कर दी जाएगी। अच्छा सर, RWCB का तो आपने बता दिया, RWH का भी आपने बता दिया, अब ये RWCC क्या है? अच्छा, RWCC जो है वो कॉपी केस, जब आपके एग्ज़ाम हो रहे थे, एग्ज़ाम के दौरान में अगर कोई किसी को भी चीटिंग करते हुए या मोबाइल निकलने के ऊपर किसी भी टीम ने रिकवर किया था, तो उसकी वजह से आपकी फिर वो बोर्ड आपकी 3 मीटिंगें कराता है कॉपी केस के लिए। उसमें कमेटी के सामने आपको पेश होना होता है। तो उसमें 3 लेटर आपको कॉलेज में जारी किए जाते हैं कि आप वो तीनों मीटिंग में से कोई भी मीटिंग एक अटेंड करें। अच्छा, इसका प्रोसेस है पूरा। आप वो जो भी मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो मीटिंग अटेंड करने के बाद उसका डिसीजन जारी होता है। तो डिसीजन के बाद जाके ये आपका रिज़ल्ट जब बनता है तो ये रिज़ल्ट हमारा जो गज़ट होता है उसके अंदर हम RWCC वाले नंबर दे देते हैं जिनके साथ कॉपी केस हुआ था। अच्छा, अब ये वजह है कि कुछ वजह की वजह से ये रिलीज़ नहीं हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये भी जैसे ही मार्कशीटें हमारी इशू होंगी तो ये भी रिलीज़ हो जाएगा। और अगर इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने हमारे डिप्टी कंट्रोलर जनाब अता मोहम्मद काका साहब हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें नेक्स्ट वीक में कि हमारा कॉपी केस था और अभी तक उसको डिसीजन नहीं आया है, तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, आपने कहा रिजल्ट विद हेल्थ, और एक और भी आपने कहा था RWCB। तो सर एप्लीकेशन तो आपने बता दिया तरीक़ेकार, वो एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है या टू द सेक्रेटरी ऑफ मतलब टू द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफिस? अच्छा, जितना भी एग्ज़ामिनेशन का जितना भी साइड है वो उनके हेड हैं हमारे नाज़िम इम्तहानात हैदराबाद तालीमी बोर्ड डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई साहब, वो कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन है। तो जो भी इस किस्म की आपको एप्लीकेशन लिखनी है वो कंट्रोलर साहब के ही नाम लिखनी है। जी सर। सर ये एक और आपसे सवाल है कि फर्स्ट ईयर की एनरोलमेंट है, आपने पोर्टल पे एग्जामिनेशन दे दी, लेकिन अभी तक उनके कार्ड जारी हुए नहीं हैं। तो उस हिसाब से वो बच्चे या स्कूल इंतज़ामिया वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। तो इसके लिए वाकई में स्कूल और कॉलेजेस जो है वो डिस्टर्ब हैं तमाम के बोर्ड की तरफ से जो है वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फर्स्ट ईयर की फ़िल करने की डेट आ गई है और उसका नोटिफिकेशन भी बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो अब वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि आपको तमाम एनरोलमेंट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर के। उसके बाद आप अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे, एनरोलमेंट कार्ड नंबर डाल के उसका डेटा आपको गेट करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है,
जिस तरह से आप लोगों ने 9th के अंदर किया था, इसी तरह से आप फर्स्ट ईयर के अंदर अपना डेटा गेट करेंगे एनरोलमेंट से, तो आपके तमाम फॉर्म फिल हो जाएंगे। अच्छा सर, ये जो फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम चलाने वो भी अभी तक नहीं हुआ है सर, इसका थोड़ा रेन में फरमाइए। हाँ, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन का जो चालान है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल से वो भी जारी हो जाएगा, इसलिए कि ईद की आपको पता है कि 4 से 5 दिन जो है वो तातीला थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी वजह से तमाम जो है हमारे सेक्शंस भी क्लोज थे। और तो ये इंशाल्लाह ताला कल से इंशाल्लाह ताला तमाम चालान भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन की जारी हो जाएंगे, तो आप चालान भी उसका डिपॉजिट करा सकेंगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन आ रही है, ये ख़ास तौर पर जो है स्कूल साइड वालों को इसका सामना करना पड़ रहा है और कॉलेज साइड वालों को भी सामना करना पड़ रहा है। अब कॉलेजेस और स्कूल वाले मुतवज्जे हों, आपके लिए सवाल है कि डेटा नॉट फाउंड, ये डेटा नॉट फाउंड क्यों ऐसा मतलब कि बार बार आ रहा है? अच्छा, डेटा नॉट फाउंड में जो है वो एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कॉलेज से हमने मालूमात हासिल की हैं कि मिसाल के तौर पर किसी ने 9th की मार्कशीट से जो है वो मैट्रिक का फॉर्म फिल करना था, तो मैट्रिक का फॉर्म तो उन्होंने फिल करने की कोशिश की, मगर वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेटा नॉट फाउंड। तो उसकी हमने जब वजूहात काफ़ी हद तक मालूमात की, तो वो स्कूलों की तरफ से ये पता चला कि उस बच्चे का कहीं से इनरोलमेंट फॉर्म के लिए भी उसको अप्लाई कर दिया गया, जबकि वो तो 9th ऑलरेडी पास है, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी इनरोलमेंट फॉर्म फिल करने की। जब हमने यहाँ से डेटा ट्रेस किया अपनी कंपनी के थ्रू, तो पता चला कि इसने कहीं से इनरोलमेंट कार्ड को ही फॉर्म भर दिया। तो जब वो एक वक्त में दो डेटा गेट नहीं हो सकता, तो वो डेटा नॉट फाउंड में चला जाता है। और दूसरी एक सूरत हाल इस किस्म की भी है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे का 9th का रिज़ल्ट विथेल्ड था और रिज़ल्ट आने के बाद उसने मार्कशीट अपनी हासिल की, तो उसका डेटा अगर अपडेट नहीं होगा तो वो भी डेटा नॉट फाउंड में आ जाएगा। या आपकी मार्कशीट 9th की उसमें कोई कॉपी केस था, वो भी आपको मार्कशीट लेट जारी हुई, तो वो उसका भी डेटा नॉट फाउंड में आ जाएगा। इसलिए कि वो डेटा अभी अपडेट हो रहा है, तो जैसे जैसे अपडेट होता जा रहा है वो इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें रिजॉल्व होती जा रही हैं। अगर फिर भी आपको इस किस्म का कोई इशू आता है तो आप वो मुझे मार्कशीट व्हाट्सअप करें, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको चेक कराएंगे कि वो क्यों उसका डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। अच्छा, आपने बात की व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, ज़्यादातर शिकायतें। अब इन शिकायतों को इनका इजाला कौन करेगा? तो उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, वो तमाम स्कूल्स के लिए, कि वो स्कूल्स को वाले तमाम जो है वो मैसेजेस करते हैं मुझे, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश भी करता हूँ उनको रिप्लाई करने का। साथ साथ वो मुझे कॉल भी करते हैं, तो उसको कॉल पे भी रिप्लाई करता हूँ। तो हमने तो उनकी आसानी के लिए अपना यूट्यूब चैनल पे भी कहा हुआ है, फेसबुक पे भी कहा हुआ है कि आप अगर आपको यहाँ से रिप्लाई नहीं मिलता तो आप वहाँ कमेंट्स करें। तो कमेंट्स में हम आपके सवालात नोट कर रहे होते हैं, और यूट्यूब के जो हमारा जो पॉडकास्ट है उसके अंदर भी आप लोगों ने जो सवालात किए, तो वो सवालात सारे हमने नोट किए। और देखें, अभी आप लोगों ने भी वो सवालात नोट किए हैं, तो आप लोगों ने नोट करके ही ये तमाम जो चीज़ें आज मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं। मुतवज्जे हों, आपके जो भी सवाल हैं, आपकी शिकायत है, ग्रुप में जवाब नहीं आ रहा, आप फेसबुक पेज पर कमेंट करें, आप यूट्यूब पेज पर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह सर ने जैसा भी आपके सामने बताया कि उन कमेंट्स को देखते हुए वो आपका वीडियो में जवाब आ जाएगा, जो भी इनका पॉडकास्ट आने वाला होगा। अच्छा, और वो वालिदैन, वो बच्चे मुतवज्जे हों जो कि दो जगह से अपना एनरोलमेंट करवा रहे हैं और उनका मैट्रिक भी ज़ाया हो रहा है। ऐसे ही सर, ऐसे ही। क्योंकि यहाँ पर एनालाइजेशन हुई है, एनालाइज होने के बाद सामने यही रिजल्ट आया कि जनाब बच्चे जो है डबल जगह से एनरोलमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भी करवा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है आपका डेटा नॉट फाउंड आएगा। आप खुद तो परेशान होंगे और साथ में अपने टीचर्स को भी परेशान करेंगे, फिर लाजमी वो परेशान होकर यहाँ पर आएंगे, तो आपकी एक गलती की वजह से कितनों का वक्त ज़ाया हो रहा है।